हेलो बच्चों। आज सुबह से आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मिले टीचर्स डे के लिए। बहुत अच्छा लगा उन मैसेजेस को पढ़कर। टीचर्स डे जो आज हम मना रहे हैं, वो जो टीचर्स हैं वो बिना स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट बिना टीचर्स के मना रहे हैं। ये ऐसा आपदा का समय है, इसने हमें फिजिकली एक दूसरे से दूर किया है। हम क्लासरूम टीचिंग से दूर हैं, परंतु हम शुक्रगुजार हैं इस डिजिटल माध्यम के, जिसने हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखा हुआ है। दिलों से हम वैसे ही कनेक्टेड हैं। बच्चों, जो टीचर्स डे है, इसको हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। उन्हीं को ये डेडिकेट किया गया था टीचर्स डे। वो एक शिक्षक थे और भारत के अंदर शिक्षक का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने आज सुबह से जो एक मैसेज इतने सारे मुझे मिले, उसमें कुछ ऐसे मैसेज हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगा यही एक माध्यम है जिससे मैं आज आप लोगों से मिल सकूं और आपसे बात कर सकूं। ये मैसेज सब बच्चों को याद होगा, मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को याद है। हमारे यहाँ शुरू से बोला जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बच्चों हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें गुरु को ईश्वर से भी ऊपर दर्जा प्रदान किया। शायद यही कारण है कि हमारा भारत जो है वो किसी समय पर विश्व गुरु कहलाता था। और गुरु की महिमा का वर्णन हमारे देश के अंदर कई महाकवियों ने किया। कबीर, सूरदास, रसखान, रहीम, मीरा, ये सब ऐसे कवि थे जिन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया। मैं एक यहाँ पर मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है। मैं अक्सर अपनी क्लास में अपने बच्चों को बोला करती हूँ। अब आप लोग मेरे से यहाँ डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो मैं आप लोगों को भी ये दोहा सुनाना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा है। अ, मैंने भी बचपन से सुना है इसे। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोद, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। देखो, गुरु को कबीरदास जी ने यहाँ पर कुम्हार की उपमा दी। कुम्हार क्या करता है? कच्ची मिट्टी से घड़े बनाता है, उसमें भी उसके अंदर हाथ डालता है, एक हाथ से सपोर्ट देता है और बाहर से एक उसके पास चापी होती है। उस चापी से उसको चोट मारकर थपका थपका कर उसको शेप देता है और पक्का एक वो बनाता है, एक परफेक्ट शेप में उसको गढ़ देता है। तो यहाँ पर ये इसमें क्या कह रहे हैं कि भीतर हाथ पसार कर उसकी उसकी जो बनावट गलत हुई होती है उसको दूर करता है ना वो। अब यहाँ पर गुरु क्या करता है? गुरु आपकी कमियों को दूर करता है और उसकी चोट से यहाँ पर आप समझ लो कि गुरु कभी डांट दे आपको, कभी आपको मार दे। अब तो वो समाज रहा नहीं कि गुरु आपके ऊपर हाथ उठाए, पर कभी कभार गुस्से में गुरु भी हाथ उठा देते हैं। तो उनको उसको आपको इसी तरीके से लेना है कि वह आपकी कमियों को दूर कर रहे हैं, वह आपको एक परफेक्ट शेप दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप में कोई कमी हो, आप कोई भी गलत काम करें, आप गलत सोचें। यहाँ तक कि आपका गुरु चाहता है कि आप अच्छा सोचें। तो इस तरह की गुरु की महिमा जो है वो हमारे संतों ने, कवियों ने वर्णित की थी। तो भारत हमारा देश गुरु का देश कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। वो इसी कारण कहलाया कि गुरु का दर्जा उसका ईश्वर से भी ऊपर था। आप लोग सुनते आए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण ने खुद बता दिया कि गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के पैर छुओ। तो ऐसी महिमा हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु की रही। अब बच्चों, जो हमारा समाज है, शिक्षक क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। आपको समाज से इंट्रोड्यूस कराता है, आपको दिखाता है कि समाज क्या है। और विद्यालय क्या है? समाज का लघु रूप है, छोटा सा रूप है। आप जब विद्यालय में आते हैं तो आप हमारे समाज के सभी संस्कृतियों से, सभी भाषाओं से, सभी तरह के लोगों से मिलते हैं। वहीं से आप जानते हैं कि दुनिया कैसी है, क्योंकि अलग अलग घरों से निकल कर आए हुए बच्चे एक जगह बैठते हैं, एक जगह एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने साथ बहुत सारी शिक्षाएं लेकर आते हैं। ठीक है ना? और हर युग में क्या होता है, ये समाज जो है, अब गुरु क्या और उनकी तुलना की जाती है। गुरु को बहुत ही अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है और आज के समाज में थोड़ी गुरु की, ये देखा जाए तो, महिमा कम हो गई है। गुरु को वो स्थान प्राप्त नहीं है जो प्राचीन समय में प्राप्त था।
तो इसका भी कारण यही है ना कि हमारा समाज बदल गया। गुरु कैसा है, जैसा समाज है हमारा वैसा ही गुरु है। एक समय ऐसा था जब गुरुकुल हुआ करता था, वहां पर एक उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद में घर छोड़ के बच्चे जो है वो गुरुकुल चले जाते थे। फिर विद्यालय का युग आ गया जहाँ आप लोग रोज सुबह स्कूल आते थे। अब इस महामारी के समय में ऑनलाइन क्लास का युग आ गया है। यहाँ पर हम ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। समय और परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं और हमें उनके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। तो गुरु ने और विद्यार्थियों ने भी, सभी ने अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लिया है ना। हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि क्लासरूम स्टडी का सब्स्टिट्यूट ये नहीं है। यहाँ मैं जैसे अब मैं बोल रही हूँ, आप जब इसको सुन रहे होंगे तब मैं आपके सामने नहीं होंगी, और जब मैं बोलती हूँ तो आप मेरे सामने नहीं है। तो हम एक दूसरे को की बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, हम एक दूसरे के भावों को नहीं समझ पाते कि आप मेरी बात को किस तरीके से समझ रहे हैं। बस ये एक कोशिश ऑनलाइन कर रहे हैं कि हम आप लोगों से जुड़े रहें। एक मैंने मैसेज ये पढ़ा दैट द टू द वर्ल्ड यू मे बी जस्ट ए टीचर बट टू योर स्टूडेंट यू आर ए हीरो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर के जैसा बनना चाहते हैं। तो एक टीचर के ऊपर बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हीं को निभाने की कोशिश हर टीचर अपने अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग करता है। और यहाँ पर एक अब्दुल कलाम जी, ये भी एक शिक्षक थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने एक बात कही कि एज ए टीचर इट विल गिव मी ग्रेट हैप्पीनेस इफ आई कैन ट्रांसफॉर्म एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। कि ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। बट बेटा ये बात मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि एक टीचर के लिए टीचर्स डे पे सबसे अच्छा गिफ्ट होता है जब उसका शिक्षक उससे कहीं आगे निकल जाए। एक बच्चा अगर हम कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और उसमें से एक बच्चा भी अगर हमारी पढ़ाई को जैसा हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसी तरीके से अडॉप्ट कर लेता है और बेटर रिजल्ट लेकर आता है, तो वो उस टीचर के लिए सबसे कमाल की बात है। तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि आप सफल हो। तो आज के दिन ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा सकूं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से यही विशेष है कि आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, खुश रहें। सबसे बड़ी चीज़ लाइफ के अंदर होती है कि एक सफलता ही किसी चीज़ का लाइफ आपकी अच्छी है इसका पैमाना नहीं होता। एक अच्छी लाइफ वो होती है जिसमें आप खुश रह सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, जो कर रहे हैं वो आपको मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति देता है। तो हमेशा कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारी मानसिक शांति छीने। तो बच्चों आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुश रहें, सफल हो जीवन में, सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और जो पाना चाहते हैं। फिर मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए, थैंकिंग माई स्टूडेंट ऑन द टीचर्स डे फॉर द लव एंड एप्रिशिएशन शोन। यू हैव मेड मी प्राउड एंड माई एफर्ट ब्रॉट रिजल्ट विद योर सक्सेस। यानी मेरी जो भी एफर्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ वो फलीभूत तभी होंगे जब आप सफल होंगे, आप अच्छा रिजल्ट देंगे, तभी मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर अब इस वीडियो में मैं अपने उन सभी टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी जिनसे मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा है। वो एक हर पर्सन अपने आप में एक शिक्षक होता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बता जाते हैं। तो वो जो आपको कुछ भी सिखा रहा है वो आपका टीचर है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगी। और अंत में मैं यही कहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, मन लगाकर पढ़ें और ज़िंदगी में सभी सफलताएं प्राप्त करें। थैंक यू।